भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा, ना ही उसका परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता हो, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षण भंगुर है। वह आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख का भी आना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितनी भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई दुश्मन है, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी इनकी भक्ति में लीन होते हैं, जो भी प्रेम से इन्हें याद करते हैं, वह सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कुछ कर रहे हो, उसे मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जैसा इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उसे इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचार के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज आपका बुरा समय है तो कल अच्छा समय आएगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ काम कीजिए। फल समय खुद देगा। ना तो उसे समय रुकता है, ना ही एक सा रहता है। ये हमेशा बदलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर ही। इसलिए सिर्फ कर्म कीजिए, वह भी बिना चिंता के। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है। जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं कीजिए, बल्कि खुले हाथों से वर्तमान का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। खुशी मन की वह अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता है, चाहे वह यहाँ या आने वाले संसार में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शौक से सर्वदा मुक्त इच्छाओं में कमी की सुखी कुंजी है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता यह मन के अनुशासन है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझे नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वह स्वतंत्रता और खुशी से रहते हैं। मेरा तेरा, छोटा बारा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे, तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।